नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। यूपी का विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा में संभल दंगों की गूंज सुनाई दे रही है। संभल दंगों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। वहीं संभल में कुएं की खुदाई के दौरान लगातार मूर्तियों के मिलने का सिलसिला जारी है। मूर्तियों के मिलने के बाद राज्य की सियासत और भी बढ़ गई है। आज यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिस संभल हिंसा को लेकर विपक्ष बवाल काट रहा है, उनके शासनकाल में यहां पर नरसंहार हुए थे। 1947 से ही संभल में दंगों का इतिहास रहा है। 2017 से लेकर अब तक 99% तक हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, ये एनसीआरबी का डेटा कहता है। सीएम योगी ने राम के नाम पर सियासत करने वालों को भी नसीहत दी। योगी ने कहा कि राम का नाम हमारी संस्कृति में है, किसी को इस पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। इस दौरान सीएम योगी ने आईएनडीआईए अलायंस, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। संभल के शाही जामा मस्जिद के मामले को लेकर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए योगी ने कहा, संभल में 1947 से अब तक हुए दंगों में 209 लोग मारे गए हैं जो हिंदू हैं। किसी ने एक बार भी उन निर्दोष लोगों के लिए संवेदना व्यक्त नहीं की। ये लोग हाल ही में हुए संभल दंगे पर आंसू बहा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। वहीं यूपी की मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर योगी ने कहा, संभल की घटना और कुंदरकी की जीत, आप दोनों घटनाओं को देखिए। जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने सफाचट कर दिया। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब विधानसभा जनता की सभा है, लोकतंत्र की सभा है और इसमें देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, प्रदेश की सुरक्षा, प्रदेश की समृद्धि, हर जाति हर धर्म के विकास के लिए सभा है और इसके लिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो लोग भी राजनीतिक होंगे वो सभा का संचालन करने के और जनता के हितों में खड़ा। समाजवादी पार्टी ने अभी प्रदर्शन भी किया है, वो अपनी तमाम मांगों को लेकर बहराइच संभल जैसे तमाम मुद्दों पे वो बहस करी उन्होंने। समाजवादी पार्टी के समय में, कांग्रेस के समय में एक ऐसा मंदिर था जो 40 सालों से बंद था। उसका जवाब पहले देना चाहिए कि क्या एक विशेष वर्ग के लिए वो पार्टी बनी है कि सबके लिए बनी है। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। ये तो केवल सर्वे की बात थी। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी का जिले का एडमिनिस्ट्रेशन का हेड, इनका दायित्व है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करें।
सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी सर्वे हुआ था, 24 नवंबर को भी सर्वे का काम चल रहा था। सर्वे के पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई थी। 23 नवंबर को जुम्मे की नमाज के पहले और बाद में जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। सीएम योगी के बयान को लेकर सपा के नेता माता प्रसाद ने कहा, सरकार खुद दंगाई पैदा कर रही है। अब वो मुख्यमंत्री हैं और सदन में बोलने का अधिकार है, वो बोल गए, लेकिन जो नहीं बोलना चाहिए वो भी वो बोल गए। क्या करें, उनको पूरी आज़ादी है कुछ कहने की, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि दंगाई खुद पैदा किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दंगाई बनाए जाते हैं। लेकिन यूपी के विधानसभा सत्र में संभल दंगे की गूंज खूब सुनाई दे रही है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई संभल के मुद्दे पर बोल रहा है, लेकिन संभल हिंसा पर सियासत तेजी से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ रमनीश वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कौशल जी, बहुत स्वागत आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत। आचार्य राजेश ओझा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य राजेश, बहुत स्वागत आपका भी। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत आपका। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत शहाबुद्दीन जी। शहाबुद्दीन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक कमेंट में आप सभी से चाहूंगा, आज जो बातें योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर रखी हैं कि संभल में आज जो स्थिति बनी है उसको लेकर के सियासत हो रही है, लेकिन 1947 से ही इतिहास रहा है। आज तो पिछले अगर 7-8 सालों में देखें तो लगभग 90 से 95 से 99% तक दंगे कम हुए। एक एक कमेंट सभी से। रमनीश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। एक कमेंट आपसे, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उस पर। अभिषेक जी, आज जो योगी बाबा ने सदन के पटल पे रखा है चीजें विधानसभा के अंदर, मुझे लगता है वाकई में आंख खोलने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए 46 साल से मंदिर का ताला खुला ही नहीं। आखिर कौन तालाबंदी कर रखा था? आखिर किसने रोक लगा रखी थी? शफीकुर रहमान वर्क की बात करें, शफीकुर रहमान वर्क ने कल की धाम के पीठाधीश्वर जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो खुद वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनके साथ भी जिलाधिकारी से कह करके उन्होंने भी ताले। आज तक कल की धाम में एक भी कार्य नहीं होगा, जबकि जमीन किसका? पीठाधीश्वर कल की धाम का, हिंदुओं का, हिंदुओं के आस्था का। देखिए कौन है चोट लगातार पहुंचाता रहा। वहां पे अखिलेश भैया जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं संभल के मामले में और कहते हैं कि एक भी दंगा हुआ ही नहीं, जबकि 1947 से लेकर के अब तक देखिए 19 दंगे संभल में हो चुके हैं। और संभल में आप बताइए कि इस बात को कोई मानने के लिए तैयार है? 1978 में 219 जो है हिंदू मारे गए थे, उनको मारा गया था, उनको काटा गया था, उनको जिंदा जला दिया गया था। कौन है कसूरवार भाई इसका? लेकिन अखिलेश भैया तो मानते हैं, अखिलेश भैया तो कहते हैं कि वहां पे कोई दंगा ही नहीं हुआ, कोई मारा ही नहीं गया हिंदू के साथ। चूंकि देखिए वहां पे आबादी जो है मुसलमानों की आबादी देखिए 76% संभल में मुसलमानों की आबादी है, हिंदू मात्र 22%। तो यहाँ पे बात आती है तुष्टीकरण की। वो अखिलेश भैया को वोट बैंक जो है उसको बनाना है। वो कहते हैं सीधा तौर पे कहते हैं कि भैया वहां पे तो कुछ पत्थरबाजी तो हुई नहीं है, जबकि पत्थरबाजी नहीं हुई। कारतूस, पाकिस्तान के कारतूस कहां से मिल गए और उस कारतूस को कंधा कौन दे रहा है? वाकई में अखिलेश भैया दे रहे हैं। चूंकि आप पत्थरबाजी को आप कहते हैं वहां पे हो रही है, हजारों की भीड़ वहां पे आ जाती है, पत्थरबाजी करती है। आप रातों रात आप देखिए छत में कैसे क्विंटल के क्विंटल पत्थर जमा हो जाते हैं। कौन है कसूरवार भाई? कोई तो पत्थरबाजी कर रहा था, वही पत्थरबाजी कर रहा था जो कि सर्वे में रोक लगा रहा है, अरंगा लगा रहा था। तो अब तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि कोई भी पत्थरबाज बचेगा नहीं। बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में दंगाई हो,
या हिंसा करने वाले हैं, अराजकता फैलाने वाले, उनको बख्शा नहीं जाएगा, नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और ये जीरो टॉलरेंस पहले दंगाइयों को पोषित किया जाता था, दंगाइयों को माला पहनाया जाता था, विधायकी और सांसदी का टिकट दे दिया जाता था, मंत्री पद दे दिया जाता था। लेकिन अब योगी बाबा की सरकार है भाई, ठीक है, ना तो देखिए हिंसा को ये सहने वाले हैं, ना तो हिंसा को ये करने तो वो हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जब तक योगी जी हैं तब तक ये यहाँ पे दंगा नहीं होगा, सब कुछ चंगा होगा। उमर शंकर जी, 1978 का दौर भी योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया, और साथ ही 1947 से लेकर के 2017 तक का पूरा इतिहास भी बता दिया कि संभल में कब क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। जी जी, देखिए वो ज्ञानी है, उन्होंने हर वो बात कही जो उनको कहनी थी, और जो छिपानी चाहिए वो उन्होंने छिपा लिया। कहा गया कि 46 साल से वहां पर जो है वो तालेबंदी, इन 46 सालों में 7 साल तो खुद योगी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, बचे 39 साल में 4 बार कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे, एक बार जनता पार्टी की मिली जुली सरकार रही जिसमें राम प्रकाश गुप्ता जी उप मुख्यमंत्री रहे और राम नरेश यादव जी जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। तो फिर आधे समय तो 46 साल में यही लोग रहे हैं। तो अगर विपक्ष की जिम्मेदारी है तो बराबर की जिम्मेदारी ये भी है। दूसरी बात, दंगे तब होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है। जैसे ही लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई, वैसे ही बहराइच के दंगे हो गए, वैसे ही संभल के दंगे हो गए, और दंगे के आरोपी और सजा याफ्ता कौन निकलते हैं? अभिषेक जी, विक्रम इन्हीं के विधायक रहे, मुजफ्फरनगर दंगों के दोषी पाए गए और जेल भेजे गए, सदस्यता रद्द हुई। स्वयं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी 2013 में भी क्या बीजेपी कमजोर थी? योगी आदित्यनाथ जी वो दंगे के आरोपी हैं जी। नहीं, मतलब 13 में भी कमजोर थी या मजबूत थी? क्या थी 2013 में? 13 में भारतीय जनता अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, और जब विपक्ष में होती है तो दंगे करती ही करती है। और जब तक ये सत्ता में रहे दंगों पर थोड़ी लगाम लगी थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव में ये हारे, विपक्ष से पराजित हुए, इंडिया से पराजित हुए, वैसे ही देखिए दंगे शुरू हो गए। वैसे ही घर घर में मस्जिद के नीचे ढूंढी जा रही है मंदिर। ये सब क्यों हो रहा है? कटोगे बटोगे जैसे बयान लोकसभा में हारने के बाद शुरू हो गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र। मतलब 13 में विपक्ष में थी तब दंगे करवा दिए, आज सत्ता में है तब दंगे करवा दिए। जी हाँ, ठीक है, दोनों परिस्थिति में। कौशल जी, मतलब विपक्ष में भी होते हैं तो आप लोग दंगाई करवाते हैं, सत्ता में होते हैं तब भी दंगे ही करवाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब कांग्रेस जीतती है तब भी ईवीएम खराब होती है और हारती है तब भी ईवीएम खराब होती है। इनका कोई रोल नहीं होता। हमारा दोनों पक्ष एक ही है भैया। चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, पर ये केवल और केवल तुष्टीकरण के चक्कर में बहुसंख्यकों का शोषण करने का काम करते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं? अदरवाइज आप ये बताइए, अखिलेश जी, राहुल जी, जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, संभल पर कुछ लोगों को गोली लगी जो दंगाई हैं, आरोपी हैं, अपराधी हैं, अभी जांच चल रही है। ठीक, जिस तरीके से गोलियां चली हैं वो आपस की लड़ाई से मारे गए हैं, ऐसा पता चला। उनसे मिलने के लिए सारे नेता बड़े लालायित थे। अब 48 साल के बाद शिव जी का एक मंदिर मिला है। मैं पूछना चाहूंगा, 46 राम मंदिर में तो नहीं गए, ये वाले मंदिर में जाएंगे क्या? राहुल गांधी कब जा रहे हैं और अखिलेश जी कब जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं ये जरूर बताएं। क्यों? मैं अपने आप ही रीजन बता देता हूं, बाकी एक्सप्लेन करें कि वो नहीं है। क्योंकि तुष्टीकरण करना वो वही एक वोट बैंक है जिसको हमेशा साधने की कोशिश करेंगे और वो करते रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि लगातार आप समझिए 47, 48, 58, 76, 78, 82, 86, 92 लगातार दंगे होते आए हैं इसी संभल में। मैंने सिर्फ संभल का गिनाया है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की, हिंदुओं की मौत हो गई
हिंदुओं का पलायन ऐसा हुआ कि आज वहां पर पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 15% के आसपास बची है। ये जहां भी दंगा कराते हैं, जहां भी वोट बैंक की बात करते हैं, वो कश्मीर हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आज का आपका संभल हो, ये सब जगह एक जैसी स्ट्रेटजी से काम करते हैं और हर जगह मस्जिद के साथ खड़े होते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मंदिर के साथ भी तो खड़े हों। तुष्टीकरण क्या, ऐसा भूत क्या, ऐसा कौन सा सेकुलरिज्म है जो इनको बताता है कि मंदिर का विरोध करेंगे और मस्जिद के साथ खड़े रहेंगे? हम भी तो मस्जिद के साथ खड़े हैं, इसका जवाब जरूर दे दें। ठीक है पूजा जी, अब जैसा कौशल जी ने कहा कि संभल जाने की तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी थी, अब क्या संभल जाएंगे, चाहे वो अखिलेश यादव हो या आपकी पार्टी के कोई नेता हो? क्योंकि अब देखिए वहां जो मंदिर मिला है, मंदिर तक ही बातें सीमित नहीं है, कई गुप्त कुएं मिल रहे हैं और कुओं की खुदाई की जा रही है तो उसमें से मूर्तियां मिल रही हैं। आज ही एक मां पार्वती की मूर्ति मिली है जो खंडित है। मुझे लगता है अभिषेक जी, भाजपा को ना बिल्कुल एक मोर्चा खोल देना चाहिए। नरेश यादव के खिलाफ जो मुख्यमंत्री थे 1978 में, उसके बाद में 1979 से लेकर 1980 तक जो है बनारसी दास जी थे। जैसे बार बार ये लोग नेहरू जी को लेकर के आते हैं ना, वैसे इन दोनों मुख्यमंत्रियों को बार बार उठा करके लाना चाहिए। इस मंदिर की अगर बात करते हैं, अगर जो है संभल की बात कर रहे हैं, तो अगर इनकी भाषा में मैं बात करूँ तो इनकी करना चाहिए चर्चा। ये जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री तत्कालीन जिस समय की ये बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा, ये कह रहे हैं कि क्या वहाँ पे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जाएंगे, ये यहाँ वहाँ पे जो है माननीय राहुल गांधी जी जाएंगे? ये कहाँ से मैटर करने लग गया कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैटर ये कर रहा है कि संभल को आप कैसे ही चलाते रहेंगे, आपको मंदिर मिली हुई है। अभी इन्होंने बोला कि हमारा सेक्युलरिज्म ऐसा है कि हम जो है मंदिर को भी मानते हैं, मस्जिद को भी मानते हैं, और मस्जिद में सर्वे कराने के लिए हम मस्जिद कमेटी को जो है तो पार्टी ही नहीं बनाते। हमारे कोर्ट का फैसला आ जाएगा, वो पार्टी ही नहीं बनाते और इस तरीके से हम मंदिर मस्जिद दोनों की बात करते हैं। हमारा असम में मुख्यमंत्री कहेगा कि जो है जो मुस्लिमों से आपको सामान नहीं खरीदना है, इन लोगों से हम वहाँ पे कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें सूट कर रहा होता है। ये हमारा जी, तो ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कब बोला था कि मतलब मुस्लिमों से सामान मत खरीदिए? ऐसा कभी बोला है योगी जी ने? ये योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी। हाँ, उन्होंने कब उन्होंने ऐसा बोला है? उन्होंने ऐसा बोला है? बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक डोमेन में उन्होंने बोला है कि मुल्लाओं से आप जो है सामान मत खरीदिएगा। ये जो है बांग्लादेश से आते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है और असम के हेमंत बिश्व शर्मा ने ये बात को कही। अभिषेक जी, तब इनको दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होगा कि प्रदीप जी ने भी कहा हुआ है, उनके सांसद हैं अररिया से, बिहार से, आपको भी पता होगा कि उन्होंने कहा कि जिसको अररिया में रहना होगा वो हिंदू बनना होगा। तब सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है? ये सेकुलर आप खुद को बता रहे थे, इसलिए मैं बता देती हूँ, ये सेकुलर तो नहीं है किसी के हाथ में। हालांकि समाजवादी पार्टी की बात करते हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सच की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभिषेक जी ने सदन में झूठ, उन्होंने बोला कि 2017 से लेकर के 2024 तक जो है सांप्रदायिक दंगे 97%, 98 था, हालांकि 97% कम हुए हैं। ये आंकड़ा एनसीआरबी का जो लास्ट आया हुआ है 2022 में आया हुआ है कि 2017 से लेकर 2021 तक जब जो है 35 जो है सांप्रदायिक दंगे हुए थे इस सरकार, ये तब का आंकड़ा है और 97% हम एग्री करते हैं उस बात से कि चलिए ठीक है। तो वही तो वो 97 से 99 वही तो वो आंकड़ा बता रहे हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा वो बता रहे हैं। तो वो वही तो कह रहे कि अब तक कहाँ, अब तो अभी तो आपने दंगे चालू कराए। 2024 में जब आपको पता चला कि जनता आपका साथ नहीं दे रही है, तो आप जाकर के दंगे चालू कराना कर दिए हैं, लगातार आप दंगे करा रहे हैं। आपका तो प्रयास ये रहता है कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो। ठीक है पूजा जी, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिक समझ से परे है कि ये लॉजिक मतलब कैसे आप लोग ये डेवलप करती हैं लॉजिक, इसके बारे में और मैं आपसे जानूंगा। लेकिन आचार्य राजेश ओझा आपके पास आ रहे हैं और एक कमेंट आपसे चाहेंगे। जो स्थिति इस समय हमें संभल की दिख रही है, जहां खोदा जा रहा है मूर्तियां मिल रही हैं, क्या संभल को लेकर के बहुत से ऐसे राज हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं और वाकई में यहां एएसआई सर्वे और खुदाई अगर जरूरत पड़े तो उसकी भी जरूरत है? देखिए अभिषेक भाई, आपको बात कि अगर वो पीछे से देखो, संभल का इतिहास ही रहा है कि बार बार वहाँ दंगा होना, और संभल का जहाँ ये मंदिर मिला है सबसे ज्यादा वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और 1978 में जिस समय ये दंगा हुआ
और वो मंदिर उस समय भी वहां उपस्थित था और ऐसी स्थिति विषम स्थिति हुई, वहां के पुजारी जी भी चले गए और वहां इतना ज्यादा इनका आतताइयों का प्रकोप रहा कि उनके डर से वहां कोई भी हिंदू नहीं आता रहा उस समय। और जब सरकार सत्ता हुआ, वहां देखिए बिजली की चोरी, मतलब ये कहा जाए कि वहां से कितना ज्यादा लोगों को दिया जा रहा था। और जब बिजली चोरी के प्रकरण बार बार आता था तो कोई भी सरकार वहां ध्यान नहीं देती थी। और अब की बार जब सरकार ने ध्यान दिया और पुलिस बल के द्वारा वहां ये जांच किया गया कि बिजली की चोरी, और जब चोरी किया पता लगाने लगे तो पता चला यहाँ एक मंदिर है। और उस मंदिर का आप दीवार देखिए क्या है कि एक पतले सी दीवार बना करके पूरे मंदिर को इन्होंने इस प्रकार से कन्वर्ट किया कि कोई जान ना पाए। हमारे जो शासन और प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मंदिर का पता लगाया और 46 साल बाद हमारे हनुमान जी महाराज आदिदेव महादेव का मंदिर निकला। इसका मतलब है कि हमारे ये विधर्मियों ने, इतनी ज्यादा आतताइयों ने इस प्रकार से कार्य किया कि जहां जहां हमारे मंदिर रहे उनको ध्वस्त करना और वहां पर अपनी स्थितियों को मजबूत करना ये रहा। मैं मीडिया को बधाई देता हूं, शासन को बधाई देता हूं और जो उन्होंने भगवान जी के मंदिर को सुशोभित किया और वहां पूजा पाठ हो रहा। दूसरी बात कि जब जब वहां अभी पूर्व में देखेंगे संभल में जब जांच की बात आई तब भी वहां पर बहुत सारे लोगों ने बात किया, बहुत सारी स्थितियां आई सामने। अब कुआं आप देखिए कि उस मंदिर के बराबर में भी कुआं था जिसको ढका हुआ था। संभल में जांच में और भी अभी आपको मंदिर मिलेंगे और भी वहां कुआं मिलेगा। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि राजनीति सत्ता को छोड़ करके जो सनातन धर्म की बात है, जो वहां मंदिर है, उन मंदिरों को सुसज्जित आनंदित करें और वहां हनुमान जी की कृपा बरसती रहे। क्योंकि जो उन लोगों ने किया है वह कहीं न कहीं बहुत ही घिनौना कार्य किया है, वह अक्षम्य योग्य है। और अगर प्रशासन ने, आप देखिए वहां एसपी डीएम अमित चौधरी जी ने बताया कि 46 साल हो गया वहां भगवान का पूजा नहीं हुआ। प्रशासन हमारे वहां मंदिर का, भगवान के आवरण का पूजा कर रहे हैं। अब सभी लोग वहां पूजा कर रहे हैं। मैं सभी नेताओं से भी कहता हूं कि सब लोग आए हनुमान जी की पूजा करें। सबके घरों में हनुमान जी की पूजा होती है, सबके घरों में शिव जी की पूजा होती है। भगवान की आराधना करने से सद्बुद्धि आती है और वर्तमान समय में भगवान के चरणों में सब लोग नमन रहे। राजनीति छोड़ करके अगर ऐसी स्थिति संभल में है तो हमें समस्त मंदिरों को पुनः स्थापित करना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर वापस लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े थे, चर्चा हम कर रहे हैं। इस बीच एक और ख़ास मेहमान हैं प्रदीप जी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये स्थानीय निवासी संभल के थे, कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये वहां से पलायन कर चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी प्रदीप जी, संभल से आप लोग पलायन कर चुके हैं। संभल में ही है, दूसरे स्थान पर है, अपने वर्ग में आ गए हैं। जहां मंदिर मिला है वहां से तो आप लोग हट गए हैं ना? वहां से प्लान कर दिया हमने। कारण क्या था और कब आप लोग पलायन किए वहां से? 78 में बलवा हुआ था बहुत तगड़ा, यहाँ पे बहुत लोग मारे गए थे। इसलिए अब सब लोग प्लान करना शुरू कर दिया, एक एक करके सब लोग जाने लगे। सब लोग आगे एक एक करके, हमारे घर डकैती पड़ी उसके बाद। और जहां मंदिर मिला है आप लोग वहीं पे रहा करते थे उस समय? 50 गज दूर होगा, 40 गज दूर होगा हमारा घर मुश्किल से। और इस मंदिर को उस टाइम में क्या मतलब इस पे अतिक्रमण कर लिया गया था? पूजा अर्चना हम लोग करते चले आ रहे थे, उसके बाद हम लोग चले आए यहाँ से। उसके बाद में हमने देखा नहीं जाकर के क्या हो रहा। तो वहां मतलब कितने हिंदुओं के घर रहे होंगे जो लोग वहां से पलायन? 30-35 परिवार होंगे लगभग। 30-35 परिवार। और प्रदीप जी, वो लोग अब वहां से पलायन करके, आप लोग तो संभल के दूसरे इलाके में चले गए, लेकिन बाकी लोग भी मतलब दूसरे इलाके में या संभल भी छोड़ करके सब अपने अपने वर्ग में चले गए। कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोग यही स्थान में है, दूसरे स्थान पर है, अपने अपने वर्ग में सब। ठीक है प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपके पास फिर से आता हूं। रमनीश जी, अब देखिए स्थिति तो ये थी 78 में, वहां से लोगों को पलायन करना पड़ गया। देखिए इस बात को समझने की जरूरत है, पलायन करने के लिए मजबूर, चाहे हम कश्मीर की बात करें। कश्मीर में जेनोसाइड होता है 1990 में, आप कत्लेआम देखिए किस तरह से, किस कदर होता है। आप देखिए वहाँ पे कश्मीरी जो हिंदू कश्मीरी थे वहाँ से पलायन होने पे मजबूर किया गया, उनको भगाया गया वहाँ से। उनकी वहाँ पे जमीन उनका
जद्दी उनका सब कुछ उनका, उसके बावजूद भी वहां से भगाया गया। जबकि एक समय हुआ करता था, आजादी के पहले की बात करूं तो कश्मीर जो है हिंदू बहुल राज्य हुआ करता था। और आज देखिए उत्तर प्रदेश में संभल की बात करें, संभल में मुसलमानों की जो आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार मैं कह रहा हूं, उसके बाद तो फिर से आ जाती है समाजवादी पार्टी की सरकार। और समाजवादी पार्टी किसको पोषण करती है हम सबको पता है, 76% उसके अनुसार मैं कहता हूं उनकी आबादी। और हिंदुओं की आबादी कितनी थी? 22%। आज वाकई में हिंदुओं की आबादी 15 से 16% ही मात्र है वहां पे। और देखिए इसका एक और कारण होता है, इसका कारण होता है पलायन होने पे मजबूर जो है जो किया गया, उसके पीछे कारण है वहां पे संभल में गहरा आतंकी कनेक्शन। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि संभल की बात करें 1958 में पहली बार संभल से 2 युवक जो गायब हुए थे वो कहां चले गए? पाकिस्तान भाग करके अहमद राजा बन गया। उसके बाद 1995 से 2010 के बीच की बात करें 5 युवक जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर से जाते हैं। उसके बाद वो सीरिया की ओर भी जाते हैं। ISIS जो है उसको सैयद काजी ग्रुप जो है उसको प्रेरित करता है और वह ग्रुप जो है सीरिया भेजता है, ISIS में ज्वाइन करवाता है। उसके बाद फिर 2016 में देखिए दुनिया का 10 सबसे खतरनाक आतंकवादी में शामिल आसिफ उमर सब्बू जो था वो कहां से था? उसका संबंध वो संभल का निवासी था। उसके बाद 2022 में फिर से ISIS के कनेक्शन में 2 युवक जो है वहां से गिरफ्तार होते हैं। 2015 की रिपोर्ट माने 2015-16 में NIA ने जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट की माने तो संभल टेरर हब के रूप में उभर चुका है। वहां पे हथियारों की तस्करी जो है होती थी। तो संभल जो है सिर्फ आज वहां पे जो आप देखिए कि जहां पे एक सबसे बड़ी गजब विडंबना है भाई, हिंदू जो है मुस्लिम कुड बी मुस्लिम, वाकई में मुसलमान एक मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन एक क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन जो हिंदू है वो हिंदू सेकुलर हो सकता है। लेकिन आज सेकुलर की परिभाषा भारत में हमारे देश में है क्या? आप सनातन को गाली दे दीजिए, भगवान राम को काल्पनिक बता दीजिए, हिंदू देवी देवताओं को मूर्ति जो है उसको खंडित कर दीजिए, आप सबसे बड़े सेकुलर नेता के रूप में उभर जाते हैं। प्रदीप जी फिर से मैं एक दो सवाल आपसे जल्दी से लेना चाहूंगा। अब जो वहां की स्थिति है वो कैसी है? स्थिति है, लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है वहां पर, लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। बराबर बड़े बड़े दूर से आ रहे हैं लोग देखने के लिए, क्योंकि पहले लोग कोई नहीं आता था, क्योंकि अपना वर्क वहां से खत्म हो गया, इसलिए कोई नहीं आता था वहां पर। तो वहां अब माहौल पूरी तरीके से शांत और सही तरीके से पूजा पाठ चलनी शुरू हो गई है। वहां तो ठीक है, पूजा बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत लोग आ रहे हैं वहां पर, कुएं के दर्शन भी कर रहे हैं, कूप निकला है पुराना। हाँ। और मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहां कुछ कुएं भी मिले हैं जिसकी खुदाई चल रही है। हाँ चल रही है, कुएं मिले हैं, एक और मिला है, अभी 3 कुएं और मिले हैं। और उसमें मूर्तियां निकल रही हैं। हाँ मूर्ति भी निकल रही है। तो क्या उस समय में जो मंदिर था उसकी मूर्तियां तोड़ वोड़ करके कुएं में भी फेंका गया था क्या? मैंने कहा इसके पहले मंदिर की मूर्तियों का तो हमने देखा था, अब तो साबित निकली है मूर्ति, उसमें मट्टी ढकी हुई थी वो। नहीं, ये सब जो मूर्तियां कुएं से निकल रही हैं, जैसे आज माँ पार्वती की मूर्ति निकली है, तो इन मूर्तियों को क्या मंदिर से तोड़ तोड़ करके फेंका गया था क्या? पता ना, ऊपर से फेंकी गई होंगी तभी निकल रही है। जो ऊपर आले में लगी हो शायद वो वाली गिर गई होंगी, आले में लग रही थी पहले मूर्ति, अब नहीं है उसके अंदर। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है प्रदीप जी। उमाशंकर जी देखिए हालात तो ऐसे हैं, अब तो वहां पे जैसा सुना होगा आपने प्रदीप जी को, माहौल बहुत अच्छा है, जो होना भी चाहिए। ये तो अब तमाम चीजों को चालू हो गया, वो तो तीसरा लग गया था ना भाई, तो हमने दोपहर दिखा दिया, तो ये चालू हो गया। हेलो जी उमाशंकर जी बोलिए। हाँ अभिषेक जी, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। देखिए 77 से लेके 80 तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनसंघ और उनके भाजपा के समर्थन की सरकार, राम नरेश यादव जी 77 से लेके 79 तक मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद 79 से लेके 80 तक बनारसी दास जी मुख्यमंत्री रहे, तो जनसंघ और इन्हीं लोगों की सरकार। राम प्रकाश गुप्ता जी उप मुख्यमंत्री थे उस सरकार में, मैंने पहले ही बोला। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि दंगे भारतीय जनता पार्टी करवाती है। जब ये सत्ता से कमजोर होते हैं
तो ये दंगे करवाते हैं। मैं अभी एक राजनीतिक विश्लेषक और भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे वो कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, विपक्ष के लोग। जरा इसकी सच्चाई अभिषेक जी जरूर सुनिए। 93% मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के जतन करती रहती है। कैसे? 50% तो ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का तुष्टीकरण का इन्होंने खेल किया, और करीब 37% पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का खेल करते हैं। करीब 2-3% जो शिया मुसलमान है उनको अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। मस्जिद से लेके मजार तक नरेंद्र मोदी जी भोपाल से लेके विदेश तक मजार पे जा जाके मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ को भी बुला लेते हैं, बगैर आमंत्रण निमंत्रण पाकिस्तान भी पहुंच जाते हैं। और यही नहीं करते हैं अभिषेक जी। नहीं तो उमाशंकर जी, सवाल तो यही ना कि सवाल, हाँ मेरी बात आ जाए, हाँ आप सुन लीजिए। बड़े सारी बातें इन लोगों ने कही है, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ। देखिए, आज टीवी चैनल, जितने भी बड़े नेशनल चैनल है, आप देखिए उसमें भाजपा की तरफ से कौन से प्रवक्ता आते हैं? जफर इस्लाम, राज्यसभा सांसद, साजिया इल्मी, और ये आपके शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, शहजाद पूनावाला, ये सब कौन से धर्म के हैं? ये किसको तुष्टीकरण करने नहीं तो इसमें वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इससे दिक्कत होती है क्या? मतलब अगर तो ये तो मतलब देखिए, एक नैरेटिव आप ही लोग सेट करते हैं ना कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, ये तो आप ही लोग कहते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इन लोगों को आगे भी बीजेपी बढ़ा रही है। तुष्टि की जो बात है, तुष्टीकरण कौन कर रहा है? नहीं, 93% मुसलमानों को तो ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तुष्टीकरण वो करता है जैसे संभल में 4 युवक मुस्लिम युवक हुए, भले वो किसी भी कारण उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, 5-5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी जो है घोषणा कर देती है, लेकिन वहीं पे बगल में रामगोपाल मिश्र की हत्या होती है, भ्रूण हत्या होती है, उसमें क्यों नहीं फंड जाता है भाई? रमनीश जी, तो इसको कहते हैं खड़े हो गए, ठीक है, बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, बंद कराइए तो मैं बोलूं, ये तरीका ठीक नहीं है। बोलिए। हाँ, अब आगे मेरी बात सुनिए। अभी प्रधानमंत्री जी ये लव जिहाद की बात करते हैं नफरत फैलाने के लिए। प्रधानमंत्री के पास एक भी जवाब नहीं, इस बेवकूफ के पास एक भी जवाब नहीं है। प्लीज रमनीश जी, एक भी जवाब नहीं है। इसको टॉपिक ही नहीं पता, सबसे पहली बात है। रमनीश जी प्लीज, नहीं पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं। रमनीश जी, अभी प्रधानमंत्री नहीं, रमनीश जी प्लीज। प्रधानमंत्री जी अभी सैफ अली खान के साथ मिलके वार्तालाप कर रहे थे, करीना कपूर खान भी बैठी थी। अरे सर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप ही लोग तो डराने की कोशिश किस दिशा में जा रहे हैं? ठीक है उमाशंकर जी, हमारे बिना सर पैर की बात करना। मुकेश रस्तोगी है, स्थानीय निवासी है संभल के। मुकेश जी, ठीक है मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मुकेश जी, आप लोग भी जहां मंदिर मिला है वहां से पलायन कर चुके हैं? हाँ जी, वहां से पलायन कर चुके हैं। तो कहां, संभल में ही रहना होता है या संभल से बाहर? संभल ही रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं, कभी संभल भी रहते हैं। अच्छा, तो वहां मतलब क्या हुआ क्या था? आप लोगों को कुछ याद है कि क्या हुआ था? सन 76-78 में बलवा हुआ था। वहां पर नखास में एक फड़ था मुरारी लाल जी का, वहां पर बनवारी लाल जी को काट दिया गया था। उसकी दहशत की वजह से सब लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया। मतलब उन्हें जिंदा काट दिया गया था? हाँ, उनको जिंदा काट के जला दिया गया था वहीं पर फड़ पर। ऐसे कितने लोग थे वहां पर? कम से कम 2 बल्बों में कम से कम 100-150 आदमी करीब मारे गए, और उन्हें इसी तरीके से काटा गया और जलाया गया? हाँ, उन्हीं इसी तरीके से काटा गया। जैसे दुकान के अंदर घुसे, उन्होंने काटा और काट के बोरी में डाल के बहा दिया गया। उनकी लाशें मिली थी सड़कों पर पड़ी, जला दिया गया था। तो ये लोग कौन थे जो जिन्होंने काटा? उसके बारे में कुछ जानकारी उस टाइम में पता चल पाई थी? भाई, हिंदू से तो चैंटी भी नहीं मरती, और लोग काटेगा कौन, ये बताइए आप। तो उस टाइम में पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं? उस समय प्रशासन ही नहीं होगा था, अपना तो था नहीं प्रशासन। अब अपना प्रशासन आया तो जरा कुछ सूझ बुझाइए थोड़ी अगला हम लोगों को, उस हिसाब से रह भी रहे हैं यहाँ पर। तो अब वहां मतलब अभी जहां मंदिर मिला है मुकेश जी, उस मंदिर वाले जगह पे मतलब कहा जा रहा है कि वहां पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम लोग ज्यादा वहां रहते हैं।
वहाँ चारों तरफ मुसलमान लोग रहते हैं, हमारी तरफ चारों तरफ। घर से बाहर निकलेंगे तो मुसलमान ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। तो ये मंदिर उसी समय उस पे अतिक्रमण कर लिया गया था। हाँ, जिस समय सन 78-76 में बलवा हुआ था तो उसी समय लोगों ने यहाँ से प्लान करना शुरू कर दिया था और इधर उधर जाना शुरू कर दिया था डर की वजह से। तो अभी प्रशासनिक अमला वहां जो पूजा पाठ एक बार फिर से प्रशासनिक अमले ने शुरू करवाया है, अब वहां पे स्थिति सामान्य है। हाँ, इस समय तो सब लोग जा रहे हैं। जब तक पुलिस प्रशासन रहेगा, अपनी सरकार लगे, जब तक तो वहां पहुंचने में कोई परेशानी दिक्कत है नहीं। उसके बाद में बदलती है तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस समय कोई दिक्कत नहीं, इस समय तो सब पूजा अर्चना कर रहे हैं आराम से। चलिए ठीक है मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा जी देखिए, लोगों के जहन में ये भी डर है कि सरकार अभी अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो आगे अगर कुछ होता है तो फिर भगवान जाने क्या होगा। ये डर बिठाया गया है ना अभिषेक जी। उन्होंने कहा कि जो है इस वक्त हमारी सरकार है, उस वक्त नहीं थी, क्योंकि उनको नहीं पता कि उस वक्त भी जो जनता पार्टी की सरकार, उस वक्त जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, बसपा की सरकार नहीं थी। ये डर बिठाया गया हुआ, ये नैरेटिव सेट किया गया हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंचों से सेट करने का कार्य किया हुआ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो है भाजपा ये कार्य करने का लगातार कार्य कर रही है कि लोगों के बीच में ये डर बैठाया जाए। आप सोचे कि हिंदू तब खतरे में नहीं रहता है जब जो है दूसरी सरकार रहती है। जैसे भाजपा सरकार आती है तो खुद को कहती है कि हम हिंदू के पक्षधर हैं, और उसके बाद में तुरंत हिंदू खतरे में आ जाता है। अभी रमनीश जी, हालांकि मैं टिप्पणी करने का प्रयास नहीं करती हूँ राजनीतिक विश्लेषक वगैरह को, मुझे लगता है कि उनकी अपनी रीजन्स होते हैं, पर मुझे कई बार लगा कि इनके पास बहुत सारे आंकड़े पड़े हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़े हुए हैं, पर क्या फायदा ऐसे आंकड़े और ऐसे इन्फॉर्मेशन का जो सिर्फ और सिर्फ आप टीवी डिबेट में इस्तेमाल करें। अरे जाइए, अच्छे नागरिक बनिए और कहीं ना कहीं आप भी केस करिए, FIR करिए। ये बैठ करके यूं कि हम ये आंकड़े पेश कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। अब जो है सिर्फ नैरेटिव सेट करने में अगर सरकार की मदद करते हैं जो अभी सत्ता पक्ष में है, वो ठीक नहीं होता है। ये मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, वो ठीक नहीं लगता है। अब मैं पूजा जी, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है ना, देखिए सरकार किसकी है नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि स्थिति बदली कब। आज आप देखिए कि 46 साल से बंद ये मंदिर किसने खोजा? योगी सरकार ने खोजा। तो लोगों के जहन में ये तो आएगा ही ना कि सरकार ने यहाँ पे पूजा पाठ शुरू करवाई, भले ही मिटाने का प्रयास कितना भी कर ले, ये चीज है। आप कहें इस तरह के राजनीतिक विश्लेषक महोदय, मैंने आपके समय में इंटरफेयर नहीं किया। अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो मैं आपके समय पूरा इंटरफेयर करूंगी। अभी आप जान नहीं रहे हैं। पूजा जी, अभिषेक जी, रमनीश जी, अभिषेक जी, इन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी वहां पे मुआवजा लेकर के गई। समाजवादी पार्टी जो है मुआवजा लेकर के अमन गौतम के यहाँ पे भी गई। समाजवादी पार्टी मुआवजा लेकर के मोहित पांडे के यहाँ भी गई हुई थी। आप अगर इनको कोट करने के लिए बैठे हुए थे तो ये क्यों नहीं कोट करते हैं? नहीं पूजा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं अपने सवाल का जवाब चाहूंगा कि सवाल ये है कि आज इस मंदिर में पूजा शुरू हुई है, आपने वहां के लोगों को भी सुना कि 78 के टाइम में हमें कैसे वहां काटा गया, कैसे जलाया गया, आज जाकर के वो मंदिर खुला है। तो ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? ये अगर ये आज जाकर के मंदिर खुला है तो ये नैरेटिव आप कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट किया गया। अब 78 में ये कि उनकी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार नहीं थी, ये तो भाजपा ने सेट किया ना। जनता को पता ही नहीं है कि उस वक्त जो जनता पार्टी की ठीक है पूजा जी, के समय में हुआ। ठीक है पूजा जी। कौशल जी, एक कमेंट जल्दी से। अब देखिए, मतलब आप लोगों पे ये आरोप लग रहा है कि नैरेटिव आप ये सेट करवा रहे हैं कि हाँ अभी हिंदुओं की सरकार है। कौशल जी, हिंदुओं का देश है, हमारा देश सेकुलर देश है, हमारा देश सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से चलता। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे कुछ चेहरे मुस्लिम हैं, तो इसमें इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही तो हम चाहते हैं, जिसमें जितनी क्षमता होगी उसको उस पर पद मिलेगा। और अगर यही लोग सवाल उठाते हैं कि ये टिकट नहीं देते, आप देखिए अब इनके उमा शंकर जी के ऊपर क्या कमेंट करूं मैं, एक तो इको भी आ रही है। पहले तो समझिए, जो ये 1978 का जो दंगा हुआ था, उसमें जो बनवारी लाल जी थे वो खुद मिल चलाते थे। उस मिल के अंदर दंगा हुआ तो कुछ हिंदू घुसे जो व्यापारी थे वहां के, तो उसको ट्रैक्टर से तोड़ करके उनके गले को काट दिया गया। कौशल जी को सुन लीजिए, मतलब आंकड़े जो कंफ्यूजन था दूर कर देता हूं। 184 लोग मारे गए थे और वहां पे
करीब करीब 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, वो जेल गए थे और 2010 में उन्हें बेल मिली और उस बेल के ऑर्डर में जज का कमेंट यह है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे ऐसे लोगों को बेल देनी पड़ रही है। क्योंकि जो सरकारें थी उन्होंने सबूत नहीं इकट्ठे किए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अब एक ऐसी सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार है, जो सबूतों के साथ किसी भी अपराधी को नहीं बख्श रही है। और ये समझ लीजिए, जैसा योगी जी ने कहा है, कोई भी पत्थरबाज, कोई भी दंगाई बचेगा नहीं, और कोई भी ईमानदार आदमी, किसी दंगाई जिसने दंगा नहीं किया उसको कुछ नहीं होगा। ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण के चक्कर में कानून व्यवस्था को अपने घर की भैंस बना के रखते हैं। जब चाहेंगे तब खोल ले जाएंगे, जब चाहेंगे तब उसको चालू करेंगे। अदरवाइज ये बताइए, कश्मीर से लोग पलायन हो गए, कुछ नहीं बोला गया जी। उसी के बाद अगर देखिए वही हाल संभल का हो गया, वहां से लोग पलायन हो गए। इसमें मैं इन समरी अगर कहूं ना, इन्होंने इस्लाम को नहीं समझा। इस्लाम को कहा जाता है दुनिया में ना रिलीजन ऑफ पीस, और वो रिलीजन ऑफ पीस कहता क्या है, अजाने हो नहीं सकती कभी मंदिर की कब्रों से, अजाने हो नहीं सकती कभी मंदिर की कब्रों से, नमाजें हो नहीं सकती कभी कब्जे की मस्जिद से। ये तो इस्लाम खुद कहता है, लेकिन ये लोग वहाबी मानसिकता को यूटिलाइज करते हैं और उसी पर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, एक आखिरी कमेंट, आप देखिए प्रियंका जी जिस तरीके से फिलिस्तीन के नाम का बैग लेके गई, क्या आपको नहीं लगता कि आज बांग्लादेश के नाम का बैग लेके जाना चाहिए था? क्यों? यही उनका असली चेहरा दिखाता है, यही चेहरा हकीकत है, चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे नेशनल लेवल पे कांग्रेस हो। ठीक है, संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं, ये भी स्थानीय निवासी हैं संभल के। संजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। संजय जी, जिस जगह पे मंदिर मिला है 1978 में एग्जैक्टली हुआ क्या था जिसकी वजह से आप लोगों को वहां से हटना पड़ गया? देखिए, मेरे लिए ये बहुत गंभीर विषय है और जब उस वाक्य को याद करता हूं तो आंसू आ जाते हैं। बोला नहीं जाता, मन इतना खराब हो जाता है। 1978 का वो वाक्य, जब उस एक जगह पर शहर के से गांव को जाने वाले लोग उस जगह पर 3 बीघे का एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में शरण लेने के लिए घुस गए। और जब वो उसमें घुस गए तो उसके अंदर इतने लोगों को मारा गया कि बहुत बड़ी बात थी। और 100 से ज्यादा लोग तो एक जगह 25, 30, 40 लोगों को एक जगह रख करके उसके नीचे आग लगा दी गई। और बाकी बनवारी लाल जी के तो हाथ पैर काट के उनके अलग रख दिए गए। उनकी अंत्येष्टि हम लोगों ने रुई का बना करके और उसमें आटे की रुई बना करके उसको उनकी अंत्येष्टि की। और 36 बच्चों की, बूढ़ों की, महिलाओं की इस तरीके से ही अंत्येष्टि की गई थी। उनके कुछ नहीं मिला, उन्हें जला दिया गया। और भाई साहब इतनी दहशत हो गई थी कि पूरे शहर में धुआं ही धुआं था। तो ये बेचारे तो उस जगह पे जहां से ये भागे हैं लोग 78 के बलवे के बाद, उस जगह पर रहना इनका मुश्किल था, इनकी बहन बेटियों को निकलना मुश्किल था। किसी ने हमारे आंसुओं पे जख्म तक नहीं लगाया, हमारे जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला हमें नसीब नहीं हुआ। वो वाकया याद करके जो बुजुर्ग लोग हैं आज भी अपने बच्चों से कह देते हैं इधर की तरफ को मत जाना। इतना बुरा समय हमने अपने जीवन में नहीं देखा। 1978 के बाद 82 तक बल्बों की पूरी कतार चली थी और 92 तक बहुत विकट यहाँ पर संघर्ष का माहौल रहता था। ये तो अब थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ है, अब पिछले 8-10 सालों में ठीक है, थोड़ा ठीक हुआ। ठीक है। राजेश ओझा जी, हम एक सिर्फ कश्मीर 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 करते रहते हैं, पलायन तो ना जाने देश के कितने हिस्सों से हुआ है। मैं अभिषेक जी कहना चाहूंगा कि लोग केवल एक मंत्र पकड़ रखे हैं, वे कश्मीर से पलायन हुआ, कश्मीर से पलायन हुआ। जरा दक्षिण भारत से देखें, वहां से पलायन हुआ। संभल से देखें, 1978 में ऐसी विषम स्थिति आई कि वहां से भी लोगों ने पलायन किया। और आप
इन आतताइयों के कारण से जहां जहां पर भी आज भी आप देखेंगे कि जहां पर इनकी इस प्रकार से स्थिति होती है, वहां से हमारे हिंदू वहां से आगे बढ़ जाते हैं, पलायन कर लेते हैं। वर्तमान सरकार में जो आई है, साहस मिला है, एक बल मिला है, इस बल के कारण से अब ये पलायन नहीं होगा, अभी पलायन रुक गया है। अभी जो ये मंदिर जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं, अभी बता रहे थे कि यहाँ पर राजेश जी देखिए, लोकतंत्र में सबसे अहम होता है अगर कुछ तो वो जनता का वोट। भविष्य में जैसा अभी मुकेश जी जो हमारे साथ जुड़े थे वो कह रहे थे कि अभी तो ठीक है, पता नहीं आगे सरकारें अगर बदलती हैं तब क्या करेंगे। जी, मेरा मानना है कि आज वर्तमान में ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। ये कल्पना निकाल दिया जाए कि आज ठीक है तो कल ठीक नहीं होगा, कल भी ठीक होगा और आज भी ठीक होगा, क्योंकि शासन जो है, सरकारें कोई भी आए और जाएं, शासन सदैव अपना काम करता रहता है। इसलिए ये पलायन का जो स्थिति है, जो नेताजी हैं, मेरा एक ही बात कहना है कि नेताजी अपने वक्तव्य को करें, परंतु जो प्रशासन है वो प्रशासन आज भी है, प्रशासन कल भी रहेगा, प्रशासन परसों भी रहेगा। जो वहां पर है अब पलायन नहीं होगा, चाहे ये वर्तमान सत्ता हो या आने वाली सत्ता हो, ये अब नहीं होगा। पूजा जी देखिए, भविष्य में अगर जो लोगों के जहन में डर है कि भविष्य में अगर सरकार बदलती है तो सरकार अगर बदलती है तो आप ही की सरकार आएगी या बसपा की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी, आप लोग एज्योर करेंगे हर एक हिंदू को कि हाँ जो स्थिति है वैसी ही रहेगी, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो है अभिषेक जी बेहतर रहेगी। और जो है मैंने भी पहले भी कहा कि जो वहाँ की जनता, उनको पता ही नहीं है कि जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि कोई देखने तक के लिए नहीं आया। और आपको पता होगा मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, अगर शायद ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई मिलने गया था, किसी ने उस चीज का संज्ञान लिया था तो अच्छा लगता कि हाँ ये कार्य हुआ था उस वक्त। ये बहुत दुखद है जो सुनकर के जो सुना नहीं जा रहा है, और वो बोल रहे हैं उन्होंने उस चीज को झेला है, और इस खौफ को हम लोगों ने भी बहुत करीब से देखा हुआ है, तो इसलिए समझ सकते हैं कि क्या दौर रहा होगा जब इस तरीके से देखा होगा। पर ये हमने मुस्लिमों से नहीं देखा हुआ है, अभी समय नहीं है सही कि इसमें किस तरह तक होता है। लेकिन हाँ, कौशल जी जो है छोटे छोटे वक्त का अभाव है, प्लीज कौशल जी एक हम चर्चा कश्मीर की ही करते रह गए, लेकिन देश के कई हिस्सों में ये स्थिति रही है। अभिषेक जी, जिस जगह भी ये वहाबी मानसिकता का नंबर बढ़ा है, और ये सिर्फ देश के आंकड़े नहीं है, पूरे विश्व के आंकड़े हैं, और उस आंकड़ों में कहा गया है कि जब भी इनका नंबर, वहाबी मानसिकता वाले इस्लाम का नंबर जहां पर भी 30% से ऊपर होता है, वहां पर डेमोग्राफिक चेंज फ्यूचर में हो जाता है। ये हकीकत है, और ये मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं, ये किताब में, बुक में आंकड़े हैं, कोई आके पढ़ भी सकता, जान भी सकता। और पूजा जी जो कह रही थी, पूजा जी आप पर्सनली जो भी सोचती हो, मैं पर्सनल आपको नहीं, चूंकि आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही, तो मैं समाजवादी पार्टी को जवाब दे रहा हूं। आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो राम भक्तों पे गोली चलाई गई मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर। सुनिए प्लीज, सुनिए ना प्लीज पूजा जी, मैं आपके बीच में नहीं, छोटा सा जवाब। राम भक्तों पे गोली आपने चलाई, 84 कोसी परिक्रमा आपने बंद करी, 64 कोसी परिक्रमा आपने बंद करी, कांवड़ यात्रा आपने बंद करी, कौशल जी, और कांवड़ यात्रा आपने बंद करी। आप ये देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बदलनी चाहिए, उसके बाद भी आप वहां पर नहीं गए। आपने थानों। कौशल जी और पूजा जी प्लीज जल्दी से 10 सेकंड में जल्दी से। मुझे लगता है शासन प्रशासन को बिल्कुल जिम्मेदारी है, सरकार में चाहे लोग हों चाहे और पार्टी से जो भी आए, सबों की जिम्मेदारी, हम सबों की जिम्मेदारी है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, और जनता में जितना ज्यादा प्रेम और सौहार्द रहेगा, देश उतना ही खुशहाल होगा। एक आखिरी कमेंट संजय गुप्ता जी, आज की स्थिति वहां क्या है जहां मंदिर मिला है? आज बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है, और सब पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, भगवान का मंदिर निकल रहे हैं, और सारे प्रशासनिक अधिकारी वहां पर। चलिए, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करेंगे, यही कामना करेंगे कि स्थिति संभल की ऐसी ही रहे जैसी आज है, आपसी सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम एक साथ सभी को रहना है और सभी मिलकर रहें, यही कामना होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।